अस्सलामुअलैकुम। आपको हमारे नूर स्क्वाड एडवेंचर सीरीज में खुश आमदीद। चौथी किस्त में हम पता लगाएंगे कि क्या चांद ग्रहण बदशागुन है। आए पता लगाते हैं। आज़ान की सदा अभी अभी इस्तांबुल के शानदार गुंबदों के ऊपर मधम हुई थी। हुसैन और ज़ैनब छत पर खड़े थे। ठंडी रात की हवा उनके चेहरों को छू रही थी, मगर कुछ गलत था, बहुत गलत। हुसैन देखो, ज़ैनब ने कांपती हुई उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। चांद, जो आम तौर पर चमकता हुआ चांदी जैसा सुकून देने वाला होता था, बदलने लगा था। एक स्याह साया उसके किनारे को आहिस्ता आहिस्ता काट रहा था और रोशनी को निगल रहा था। धीरे धीरे पूरा चांद गहरे खौफनाक सुर्ख रंग में चमकने लगा। ये तो खून जैसा हो रहा है, ज़ैनब ने सरगोशी की। उसकी हेज़ल आंखें हैरत से फैल गईं। आसमान के रंग क्यों बदल रहे हैं? नीचे तंग पथरीली गलियों में रात की खामोशी अचानक घबराहट भरी सरगोशियों से टूट गई। खूनी चांद, एक बूढ़े पड़ोसी ने चीख कर कहा। ये कोई बुरा शगुन है, आज कोई बड़ा रहनुमा जरूर वफात पा गया होगा। बच्चों को छुपा लो, किसी और आवाज ने पुकारा। आसमान किसी सानहे पर मातम कर रहा है। ज़ैनब ने हुसैन की जैतूनी सब्ज वास्केट मजबूती से पकड़ ली। उसका दिल पसलियों से ऐसे टकरा रहा था जैसे पिंजरे में कैद परिंदा। हुसैन, क्या वाकई कोई अहम शख्स मर गया है? क्या इसीलिए चांद खून जैसा हो गया है, या हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? हवा तेज होने लगी, मीनारों के दरमियान सीटी बजाती हुई गुजरने लगी। छत पर साए ऐसे नाचने लगे जैसे भूत हों। सुर्ख रोशनी ने पूरे शहर को एक अजीब झिलमिलाती चमक में नहला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया सांस रोककर किसी मुसीबत का इंतजार कर रही हो। मिथबस्टर्स, नूर स्क्वाड एडवेंचर्स। हुसैन को भी खौफ की ठंडक महसूस हुई, मगर उसे अपना चमड़े का थैला याद आया। उसने उसमें से एक छोटा कंपस और अपनी नोटबुक निकाली। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर नीचे गली में खड़े खौफजदा लोगों की तरफ। 1 मिनट ठहरो, हुसैन ने कहा। उसकी आवाज़ अब मजबूत हो रही थी। ज़ैनब, याद है हमने क्या सीखा था? जब हमें इल्म नहीं होता तो खौफ बढ़ जाता है। हम छुपने वाले नहीं हैं, हम सच तलाश करेंगे। लेकिन पड़ोसी कह रहे हैं। पड़ोसी सिर्फ पुरानी कहानियां दोहरा रहे हैं। ज़ैनब, आओ नूर तलाश करते हैं। हुसैन उसे लेकर बड़ी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद के अंदर का माहौल घबराहट का नहीं बल्कि सुकून का था। इमाम साहब खड़े थे और लोगों को तैयार कर रहे थे, किसी जनाजे के लिए नहीं बल्कि नमाज के लिए। सुनो, हुसैन ने आहिस्ता से कहा जब वो सहन के करीब खड़े थे। इमाम की आवाज़ बुलंद हुई, पुरसुकून और पुरअसर। सूरज और चांद किसी की मौत या पैदाइश की वजह से ग्रहण नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। हुसैन ने ज़ैनब की तरफ देखा। बहुत अरसा पहले जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हे बेटे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ था, तो उसी दिन सूरज को ग्रहण लगा। लोगों ने भी यही कहा था कि आसमान गमगीन है, लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनकी इस्लाह फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कायनात इंसानों के दुख या खुशी की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलती है। बहन भाई सबके साथ नमाज़े कुसूफ यानी ग्रहण की नमाज के लिए सफ़े बनाने लगे। ये कोई नहूसत या लानत नहीं थी, बल्कि फितरत का एक खूबसूरत और नायाब मंजर था जो अल्लाह की कुदरत को जाहिर कर रहा था। और चांद का सुर्ख रंग, ये सिर्फ सूरज की रोशनी थी जो ज़मीन के माहौल से गुजरकर मुड़ रही थी, गोया कायनात के सबसे बड़े मुसव्विर की बनाई हुई एक खूबसूरत तस्वीर। जब वो दोनों नमाज में शामिल हुए तो ज़ैनब के दिल पर जो बोझ था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। उसने आंखें बंद कीं और एक अजीब सा रूहानी सुकून महसूस किया। तकरीबन 1 घंटे बाद जब वो दोबारा छत पर आए तो साया आहिस्ता आहिस्ता हट रहा था। चांद फिर से अपनी चमकती हुई मोती जैसी सफ़ेदी में वापस आ रहा था। ज़ैनब मुस्कुराई। उसकी सितारे वाली ब्रेसलेट खनकने लगी जब उसने चांद की तरफ हाथ हिलाया। ये कोई अफरीत या भूत नहीं था हुसैन, ये तो फ़कत अल्लाह की एक निशानी थी। हुसैन ने सर हिलाया और ईंटों की मुंडेर से टेक लगाकर कहा, बिल्कुल, तोहम परस्ती हमें अंधेरे से भागना सिखाती है, मगर इस्लाम हमें नमाज की रोशनी के साथ उस अंधेरे से गुजरना सिखाता है।
इस रात नूर स्क्वाड ने सीखा कि कायनात हमारे डर या हमारी तवहुमात के गिर्द नहीं घूमती। आसमानों में हर चीज़ खालिक कायनात के कामिल निज़ाम और वक्त के मुताबिक हरकत करती है। इस्लाम तवहुम परस्ती की जंजीरों को तोड़ देता है और उनकी जगह इल्म और तवक्कुल की रोशनी देता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। ये किसी के मरने या जीने की वजह से ग्रहण नहीं होते। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो और नमाज पढ़ो। ग्रहण कोई लानत या बुरा शगुन नहीं होते, बल्कि अल्लाह की कुदरत की याद दहानी होते हैं। खौफ और तवहुमात के बजाय हम नमाज, जिक्र और इल्म की तरफ रुजू करते हैं। इस्लाम डरावनी कहानियों को ख़त्म करके हमें तवक्कुल और हिम्मत सिखाता है। लिहाजा अगली बार जब तुम आसमान में या कहीं भी कोई अजीब चीज़ देखो तो याद रखो, सवाल करो, सच तलाश करो और बिस्मिल्लाह कहो। अल्लाह की निशानियाँ हमेशा हिकमत से भरी होती हैं, तबाही की वार्निंग नहीं। अब आज रात आसमान में सितारों को देखो और मुस्कुराओ, क्योंकि नूर स्क्वाड तुम पर नज़र रखे हुए है। अस्सलामुअलैकुम। सुहाने ख्वाब देखो और ईमान और खुशी के साथ इन तवाहुमात को तोड़ते रहो। अगली किस्त के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।